प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बी अंतिम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह और दुर्गादास के विषय में चर्चा करेंगे। प्रथम वीडियो में जसवंत सिंह के विषय में चर्चा की जाएगी। मारवाड़ के राजा मालदेव के पुत्र मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र सूर सिंह और उसके पुत्र गज सिंह का पुत्र जसवंत सिंह था, जो 1638 से 1678 तक मुगल सेवा में रहा। 1638 में अपने पिता गज सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद जसवंत सिंह शाहजहां की सेवा में आगरा पहुंचा और गज सिंह की इच्छा अनुसार शाहजहां ने उसे जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी बनाया। 4000 जात और 4000 सवार का मनसब और राजा की पदवी प्रदान की। जसवंत सिंह अपने राज्याभिषेक कुछ दिनों बाद शाहजहां की सेवा में उसके पास रहा। बाद में शाहजहां ने उसका मनसब बढ़ाकर 5000 जात और 5000 सवार का कर दिया गया। शाहजहां जसवंत सिंह को साथ लेकर पेशावर तक गया और जब बादशाह कश्मीर भ्रमण के लिए गया तब भी जसवंत सिंह को अपने साथ ही रखा। 1641 में वह शाहजहां की सेवा में लाहौर पहुंचा, तब उसका मनसब 5000 जात 5000 सवार 1000 सवार 2 अस्पा का हो गया। 1642 के आरंभ में शाहजहां को सूचना मिली कि ईरान का शाह सफ़ी कंधार पर आक्रमण करने वाला है। तब जसवंत सिंह को इस सेना के साथ भेजा गया, परंतु यह सेना शाह सफ़ी की मृत्यु हो गई। सेना बिना लड़े ही वापस आ गई। इस अभियान में जसवंत सिंह ने अपनी सैनिक प्रतिभा और स्वामी भक्ति का परिचय दिया। तत्पश्चात 2 वर्ष जोधपुर रहने के बाद में जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह ने 25 जुलाई 1644 को किसी बात पर क्रोधित होकर भरेत दरबार में मीर बख्शी सलावत खां को अपने कटार से मार डाला। राव अमर सिंह को भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। जनवरी 1645 में जसवंत सिंह पुनः शाही दरबार में उपस्थित हो गया। शाहजहां कश्मीर भ्रमण के लिए चल पड़ा था। शाहजहां ने राजधानी की सुरक्षा का दायित्व जसवंत सिंह को सौंपा। 1645 में वह शाहजहां की सेवा में लाहौर पहुंच गया और इसका मनसब भी 1646 में बढ़ाया गया। 21 जनवरी 1647 में पुनः मनसब बढ़ाया गया। मुगल साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर पुनः संकट के बादल लहराने लगे। तब कंधार अभियान का सेनापति औरंगजेब को नियुक्त किया गया और जसवंत सिंह को भी सेना सहित दरबार में पहुंचने का आदेश दिया। शाहजहां ने प्रधानमंत्री सादुल्ला खां के साथ जसवंत सिंह को भी कंधार की तरफ भेजा। उसका मनसब पुनः बढ़ा दिया। जोधपुर पहुंचने के बाद उसे शाहजहां का आदेश मिला कि वह 1650 में सबल सिंह को जैसलमेर की गद्दी पर बैठने पर उसकी सैनिक सहायता करे। इस अवसर पर शाहजहां ने उसे सातलमेर का परगनर किला भी प्रदान किया। जैसलमेर अभियान में जसवंत सिंह को सफलता प्राप्त हुई। 1652 में जोधपुर में जसवंत सिंह प्रथम पुत्र प्रसिद्ध सिंह का जन्म हुआ। राज्य में लौटने की अनुमति मिल गई, जिसकी वजह से दारा शिकोह के साथ तीसरे कंधार अभियान में वह नहीं जा पाया, दरबार में बना रहा। अब उसका मनसब 6000 जात 5000 सवार का 1653 में कर दिया गया और 1653 में ही शाहजहां ने उसके मनसब में वृद्धि करते हुए 6000 जात 6000 सवार करते हुए महाराजा की उपाधि भी प्रदान की। 1638 से 1653 तक यद्यपि जसवंत सिंह ने किसी भी महत्वपूर्ण सैनिक अभियानों को विशेष भूमिका अदा नहीं की थी, न ही उसको स्वतंत्र कमान सौंपी गई थी और न कोई सूबेदारी सौंपी गई थी, परंतु फिर भी उसके मनसब में निरंतर वृद्धि की जाती रही। इससे वह शाहजहां की कपड़ा पात्रता का प्रतीक है। 1654 में शाहजहां ने अपनी विशिष्ट कृपा दर्शाते हुए जसवंत सिंह को मेड़ता, मरुका, बदनौर के परगने भी जागीर के रूप में प्रदान कर दिए। जसवंत सिंह ने अपनी भतीजी राव अमर सिंह की पुत्री का विवाह दारा के बड़े पुत्र सुलेमान शिकोह के साथ संपन्न कर अपने पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाया। 1654 से 1657 तक जोधपुर में ही जसवंत सिंह रहा। इस अवधि में शाहजहां ने उसे जालौर परगना प्रदान कर दिया। सितंबर 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया और मुगल शहजादों में उत्तराधिकार का संघर्ष चल गया। इस संघर्ष के अंतर्गत जसवंत सिंह ने दारा शिकोह की ओर से धर्मत के युद्ध में भाग लिया। यद्यपि धर्मत के युद्ध से वह सफल न हो पाया और अपने देश में लौट आया। 18 दिसंबर 1657 को जसवंत सिंह ने जसवंत सिंह को दारा ने राजधानी से विदा किया और 7000 जात और 7000 सवार का मनसब कर दिया गया। मालवा की सूबेदारी भी प्रदान की गई। जसवंत सिंह अपनी सेना के साथ मालवा की तरफ बढ़ा। उसकी योजना मुराद और औरंगजेब की सेना को संयुक्त होने से रोकने की थी।
1658 में 18 फरवरी को औरंगजेब बुरहानपुर पहुंच गया। इस बीच मुराद भी मंदसौर पहुंच गया। मुराद ने अकेले ही जसवंत सिंह का सामना उचित न समझा और वापस गुजरात लौट आया। वो औरंगजेब के पहुंचने की प्रतीक्षा करने लगा। जसवंत सिंह भी वापस उज्जैन लौट आया। 12 अप्रैल 1658 को जसवंत सिंह औरंगजेब का रास्ता रोकना आवश्यक हो तो युद्ध करने का भी विचार कर धर्मत के समीप उसने अपना शिविर लगा दिया। दूसरी तरफ औरंगजेब मुराद की सेनाएं भी गंभीर नदी के पूरी तट पर धर्मत के पास ही आ डटी। जब युद्ध हुआ तो उसके अंतर्गत शाही सेनाओं को सफलता नहीं मिली और जसवंत सिंह वहां से जोधपुर आ गया। जसवंत सिंह की पराजय के कारण में उसकी कुछ अपनी भूलें व कमियां थी। उसके पास तोप खाना था परंतु उसने उसका उचित उपयोग ही नहीं किया। उसकी पराजय का दूसरा कारण उसके द्वारा अनुकूल युद्ध क्षेत्र का न चुनना था। जसवंत सिंह की पराजय के कारण शाही सेनाओं राजपूतों की आपसी वंशगत उन्नीस की भावना भी थी। धर्मत के बाद औरंगजेब दिल्ली की ओर बढ़ा और सामूगढ़ के युद्ध में दारा को हराकर उसने बादशाही प्राप्त कर ली। खजुआ के युद्ध के अंतर्गत जसवंत सिंह को भेजा गया। जसवंत सिंह को 14,000 राजपूत सैनिकों के साथ दाहिने पार्श्व में नियुक्त किया। 4 जनवरी को पौ फटते ही शाही सेना ने कूच किया। सर्वप्रथम तोप खाने का नियंत्रण और उपभोग किया गया। जसवंत सिंह की शुजा के साथ कुछ बातचीत चल रही थी। वास्तव में धर्मत के बाद से उसके में औरंगजेब का भय समाया हुआ था। यद्यपि औरंगजेब ने उसे क्षमा कर दिया था, जागीर प्रदान कर सम्मानित भी किया था, परंतु फिर भी औरंगजेब का विश्वास नहीं कर पाया था। औरंगजेब को भी जसवंत सिंह पर पूरा भरोसा नहीं था, परंतु नाजुक अवसर पर जसवंत सिंह के विरुद्ध किसी प्रकार कठोर कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं था। 5 जनवरी को जसवंत सिंह ने अपने राजपूत सैनिक के साथ पीछे मुड़ा। औरंगजेब के पुत्र सुल्तान मोहम्मद के पड़ाव पर अचानक आक्रमण कर दिया। जसवंत सिंह सारे सामान को लेकर तेज गति से वहां से चलता बना। जसवंत सिंह के विश्वासघात से औरंगजेब अत्यधिक क्रोधित हुआ, लेकिन उसने बड़े संयम से काम लिया। खजुआ से जसवंत सिंह आगरा की तरफ बढ़ा। आगरा से सीधा जोधपुर चला गया। अब उसे अपने राज्य पर औरंगजेब के आक्रमण की चिंता सताने लगी। औरंगजेब को अभी भी भय था, जसवंत सिंह दारा से मिल गया तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अतः उसने जसवंत सिंह को धमकी भरा पत्र भी भिजवाया। उसे जसवंत सिंह भयभीत हो उठा। इस समय दारा अपना भाग्य आजमाने के लिए गुजरात पहुंचा। जसवंत सिंह दारा को एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता थी, लेकिन जब औरंगजेब खजुआ में जीत गया तो दारा निराश हो गया और जसवंत सिंह भी पुनः संदेश मिलने पर मीरता की ओर बढ़ चला। औरंगजेब को वस्तुस्थिति का पता चला तो वो चिंतित हो उठा। उसने जसवंत सिंह को दारा से मिलने से रोकने का प्रयास किया। इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए औरंगजेब ने जसवंत सिंह को क्षमा कर दिया। उसके बाद जसवंत सिंह को उसने अपने दरबार में महत्वपूर्ण स्थान देने की चेष्टा की। अपने राज्याधिकार सबल करने के बाद में जसवंत सिंह के प्रति औरंगजेब ने महाराजा का खिताब उसको प्रदान कर दिया। इसके बाद हमेशा जसवंत सिंह ने निष्ठापूर्वक औरंगजेब की सेवा की, परंतु औरंगजेब उसके प्रति शंकालु बना रहा। 1659 से 61 तक जसवंत सिंह को गुजरात की प्रथम सूबेदारी सौंपी गई और उसके बाद 1662 से 65 तक जसवंत सिंह को दक्षिण में शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया, जहां उसे सफलता नहीं मिली। शाही सेना के समर्थक सरदार नेताजी पर आक्रमण कर जसवंत सिंह ने उसे परास्त किया, लेकिन बाद में शिवाजी के सामने उसे नीचा देखना पड़ा। शाही दरबार में जसवंत सिंह 1665 से 1666 ईस्वी तक रहा। जब उसका पुत्र पृथ्वी सिंह उससे मिलने दिल्ली आया तो औरंगजेब ने पृथ्वी सिंह का मनसब 2000 जात 1000 सवार कर दिया। 1666 में आगरा में शाहजहां की मृत्यु हो गई। तब औरंगजेब दिल्ली से आगरा गया। जसवंत सिंह उसके पुत्र पृथ्वी सिंह को भी बादशाह अपने साथ ही आगरा लेता गया। उधर दक्षिण में मिर्जा राजा जयसिंह को मराठा विरुद्ध पूर्ण स्वाधीनता मिली, पूर्ण विजय मिली और सेना विजयी रही। ईरान का शाह अब्बास जब मुगल साम्राज्य पर आक्रमण की तैयारी में लगा हुआ था, तब
शाहजादा मुअज्जम तथा महाराजा जसवंत सिंह को 5 सितंबर 1666 को 20,000 सवारों के साथ काबुल की तरफ कूच करने के आदेश दिए गए। पुनः दक्षिण में जसवंत सिंह को 1667 से 71 ईस्वी तक भेजा गया और जसवंत सिंह औरंगाबाद पहुंच गए। मिर्जा राजा जय सिंह से शासनभार संभाल लिया। जय सिंह को भी बुरे समाचार सुनने को मिले। 1667 में आगरा में उसके बड़े पुत्र पृथ्वी सिंह के चिचक निकल आने से मृत्यु हो गई, क्योंकि उससे जसवंत सिंह को बहुत आघात पहुंचा। शिवाजी के साथ जसवंत सिंह ने संधि प्रस्ताव बादशाह की ओर से रखा, जिसे औरंगजेब ने स्वीकृति प्रदान कर दी। उसने शिवाजी को राजा का खिताब और पुत्र संभाजी को 5,000 का मनसब दिया। शिवाजी के साथ की गई संधि से जसवंत सिंह और मुअज्जम की प्रतिष्ठा बढ़ गई। दक्षिणों में मुगलों की फूट से शिवाजी ने पूरा लाभ उठाया। शाही आदेशानुसार जसवंत सिंह को गुजरात की दूसरी सूबेदारी 1671-72 में सौंपी गई। 1673-78 में उसे काबुल की सूबेदारी सौंपी गई और उत्तर पश्चिम सीमांत में ही विद्रोहियों से संघर्ष करते हुए, जमरूद में रहते हुए जसवंत सिंह की 26 नवंबर 1678 को मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह के मूल्यांकन के अंतर्गत कहा जा सकता है कि वह अपना समय का पराक्रमी, सैनिक, कुशल सेनानायक और सुयोग्य प्रशासक था। यद्यपि अच्छे मनोवृत्ति के कारण वह औरंगजेब का विश्वास प्राप्त नहीं कर पाया और अस्थिर गतिविधियों का परिचय देता रहा, तथापि इसमें संदेह नहीं कि वह स्वयं एक वीर और साहसी सेनानायक था, परंतु उसमें एक कुशल अनुभवी सेनानायक के गुणों की कमी थी। उपरोक्त कमियों के उपरांत भी मानना पड़ेगा कि वह मारवाड़ का अंतिम शासक था, जिसने विरोधी मुगल सम्राट के शासनकाल में भी अपने बल और प्रभाव से अपने राज्य का सम्मान बरकरार रखा। जब तक वह जीवित रहा, औरंगजेब जैसा शक्तिशाली सम्राट भी अपनी कट्टर धर्मांधता का प्रदर्शन करने से डरता रहा। प्रिय विद्यार्थियों, जसवंत सिंह ने अपनी सैनिक और प्रशासकीय प्रतिभा के साथ साथ सांस्कृतिक प्रतिभा का परिचय दिया। उसके आश्रम में नरहरिदास बारठ, नवीन निधान, दलपति मिश्र, मोहनोत नैनसी, सूरत मिश्र, बनारसी दास, वृंद कवि लोगों ने साहित्य का सृजन किया। उसके द्वारा कई रचनाएं भी रची गई। भाषा भूषण उसका एक लिखा हुआ अलंकार ग्रंथ है। उसके द्वारा से दूसरे ग्रंथों में अपरोक्ष सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय नाटक हैं। इसके अलावा उसने अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, श्रीमद्भगवत गीता टीका भाषा, गीता महात्म्य की रचना की। दक्षिण में रहते हुए उसने औरंगाबाद में एक अलग मोहल्ला बसाया जो जसवंतपुरा के नाम से विख्यात है। आगरा के समीप घटवासन में एक कचहरी बनाई जो आज भी जसवंत सिंह की छत्री के नाम से पुकारी जाती है। औरंगाबाद के निकट उसने एक तालाब बनवाया जो आज भी जसवंत सागर के नाम से प्रसिद्ध है। उसकी रानी ने जोधपुर में जान सागर नाम एक तालाब बनवाया, तो दूसरी रानी राई का बाग नाम का उद्यान और महल का निर्माण करवाया। इस प्रकार जसवंत सिंह बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम दुर्गादास के विषय में